गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज पार्थ सिंह। कैसे हैं सब लोग? आज का जो पॉडकास्ट है वो है ध्यान के ऊपर। काफ़ी लोगों ने बात करी कि आप थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें कि आपने जैसे ध्यान को बोला कि जो पावर ऑफ अटेंशन है उसकी एक्चुअली क्या वैल्यू है और किस तरीके से आप इस पर आए, उसकी कहानी क्या है। काफ़ी टाइम से कई लोग बोलते चले आ रहे हैं कि ध्यान के ऊपर कुछ बात करिए। अच्छा, लास्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंट आपने किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, क्योंकि सी इफ़ यू डोंट केयर आई विल नॉट केयर। आप अगर ऐसे ही करोगे कि मान लो मैं बता दूँ और फिर नहीं करना है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो करना हो तो करना ही है, मुझे जो करना है वो करना है ना? ठीक है। पर मैं यही कहूँगा कि आप अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो ऑब्जर्वेशन आपको खुद आनी चाहिए। मेरी ऑब्जर्व बताई हुई चीज़ें आप करते रहोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ठीक है, हाँ, इट रियली हेल्प्स। आई एम नॉट टेलिंग कि बिकॉज आई हैव ऑल्सो कम फ्रॉम अ कल्चर जहाँ पे मैंने अपने गुरुओं से सीखा है और उनसे ही मेरे को उन्नति और वृद्धि मिली है। लेकिन लेट्स से कि अगर इंटरनेट नहीं ख़त्म हो गया कल, तब आपकी क्या हैसियत है? मतलब आप सक्षम नहीं है ना, आप किसी ना किसी के टुकड़े पे पल रहे हो एक तरीके से। थोड़ा सा अगर भाषा वैसी लगी तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपने एक है ना कि मतलब एक आप निर्भर हो। वो कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भरता आपको लगता है आपको आ गई, लेकिन शायद नहीं आई है। तो मैं बस ये दरख्वास्त करूँगा कि जो मैं जैसे कि जिम वगैरह का मैं बता रहा हूँ तो आप करिए। और जो लास्ट टाइम मैंने आपको असाइनमेंट दिया या एक्सपेरिमेंट दिया वो आप एक्सपेरिमेंट करें और एक दो हफ्ते में बताएं कि कैसा था। बाकी तो आ, एक मोहतरमा है, उन्होंने कमेंट किया था लास्ट टाइम कि मेडिटेशन करने के बाद तुरंत तो रिजल्ट्स मिलते नहीं हैं, वो जो रस है वो रिलीज़ होता नहीं है, वो तो 2-3 दिन बाद होता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने करी। और ये क्योंकि मैंने बताया भी नहीं कभी पॉडकास्ट में, ये शायद बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कभी बताया होगा, और एक्चुअली मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि ये एक्चुअली होता है। और बहुत ही बढ़िया लगा। जो बात है वो सही है। आई थिंक विजडम नॉलेज करके उनका चैनल है, तो उनसे उन्होंने कमेंट किया था। बात एकदम सही है। एक्चुअली होता क्या है कि ये मैंने जब 2019 में आते आते जब 4 साल हो गए ध्यान करते करते, तब मेरे के ऊपर तब मुझे ये ऑब्जर्वेशन हुई। सोचिए, इतना सटल चीज़ें होती हैं कि आप शुरू में 2-3 साल में पकड़ ही नहीं पाते हो, है ना? लेकिन वो बार बार जब रिपीट होता है ना, तब आप पकड़ पाते हो उसको। लेकिन कॉन्स्टेंटली अगर ध्यान दे रहे होते हो, क्योंकि बारीक चीज़ें हैं, आपका ध्यान जो सेंसेस है वो ग्राउस की तरफ है, तो डिस्ट्रैक्शन रहता है हमेशा, एक व्याकुलता रहती है, एक विकर्षण रहता है। तो इस वजह से चक्कर क्या होता है कि आप पकड़ नहीं पाते हो, है ना? तो 4 साल लग गए, सोचो, मेडिटेशन करते करते 4 साल लग गए, तब मुझे पता चला कि हाँ ये भी है। तो विजडम नॉलेज ने बात कही, बहुत सही बात कही थी कि अ, ध्यान करते वक्त क्या होता है कि 2-3 दिन बाद फ़र्क आता है। और ये बात सही है। एक्चुअली होता क्या है कि अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, मुझे शायद आइडिया, इसकी कुछ थ्योरीज हैं जिसके ऊपर लॉजिकली अगर देखा जाए तो क्या होता है कि जैसे प्राण में शरीर जो है, यानी सटल शरीर जो है, उसमें चेंजेस आते हैं। और वो चेंजेस ग्रॉस तक आते आते और आपको फील होते होते तक इट टेक्स 48 आवर्स to 72 आवर्स। सो एक मेडिटेशन सेशन बैठने के बाद आपको 48 आवर्स to 72 आवर्स बाद आपको डिफरेंस क्रिएट लगेगा। जब आप थोड़ा और 6-7 साल चले जाओगे आगे मेडिटेशन में, या 5 साल या 4 साल जो भी है, तो क्या होगा कि बैठते ही एक लगेगा आपको कि हाँ, मैंने कुछ, मेरे माइंड में चेंजेस हुए। और उसके बाद जैसे आप 72 घंटे क्रॉस करोगे या 48 घंटे क्रॉस करोगे तो भी लगेगा, तो दो दो बार लगेगा। तो बिगनर को सिर्फ ये शुरू में लगता है, और सॉरी 48 घंटे बाद लगता है। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट एडवांस लेवल के मेडिटेटर हो जाते हो,
तब आपको तुरंत भी लगने लगता है। तो अच्छी ऑब्जर्वेशन थी ये। इसका मतलब है कि आपका ध्यान जो है वो बाहर से अंदर जा रहा है। ध्यान में रहे कि मेडिटेशन इज नॉट द एंड गोल, क्योंकि मेडिटेशन रसायन से रिलेटेड जो सफरिंग है, यानी जो केमिकल सफरिंग है, जिसके बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूं। बहुत सारे गुरु भटक गए, बहुत सारे गुरु भटक गए। बड़े से बड़ा गुरु भटका है, नाम नहीं लूंगा। बहुत बड़ा गुरु भटक गया भैया। जो सोच सकते हो आपके आइडल वो भटक गए। किसी ने किसी से पूछा कि दुख क्यों होता है, तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए होता है। फिर किसी से पूछा क्यों होता है, उन्होंने कहा इस वजह से होता है। फिर किसी से क्यों होता है, तो उन्होंने कहा, सबने अलग अलग आंसर दिए। कि कोई कहता है कि किसी को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं तो दुख होता है, कोई कहता है किसी की कोई इच्छा प्राप्त नहीं हो रही तो दुख होता है। तो कई गुरु भटक गए और जवाब नहीं दे पाए। क्योंकि आप देखो, चाहे बिजनेस में देखो, चाहे स्पिरिचुअलिटी में देखो, अगर मुझे एक शब्द बताना हो जिससे आपको आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में सफलता मिलती है, दोनों में, वो है क्लैरिटी, स्पष्टता। आपकी जो अटेंशन की धार है वो कितनी ज़्यादा शार्प है, ये डिटरमाइन करेगा कि आप कितने पानी में हो। इट्स ऑल अबाउट द शार्पनेस ऑफ योर अटेंडेंस और द लेजर शार्प बीम फोकस्ड अटेंशन। जैसे जैसे आप अपने मन की प्रवृत्तियों को, चित्त की तरंगों को गिराते जाते हो, आपका माइंड जो है वन पॉइंटेड हो जाता है। ये वन पॉइंटेड सिर्फ एक पॉइंट पे आकर रुकता नहीं है। ये एक ऐसी छुरी है जो शुरू में आलू को काटेगी तो आप कहोगे वन पॉइंटेड हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये लोहा काटने तक की पोटेंशियल रखता है। मतलब आपको लगता है कि एक ऐसी धार है सो आलू तक कट जाएगा, मतलब वन पॉइंटेड फोकस के बाद एंडिंग है, उसके बाद आगे कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ये और ज़्यादा बारीक हो जाता है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो। वन पॉइंटेड फोकस और इंटेंस्ड हो जाता है आपका। तो इसमें आपका शुरू में आलू कटेगा, फिर और नाइफ आपकी वो हो जाएगी तो आपका शरीर कटेगा, फिर आप उसी नाइफ से प्लास्टिक काट सकते हो, फिर आखिरी में लोहा कटने लगेगा, उससे लोहा कटने लगेगा। तो ये इतनी खतरनाक होती है कि अगर आपने किसी चीज़ पे ध्यान दिया तो वो फट जाएगा सामने। फट मतलब लिटरल नहीं फटेगा कुछ ही सामने, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन एक आदमी को पहुंचने में 10 साल लगेगा। अगर आपकी धार तेज है, आपके ध्यान की धार तेज है, तो वो भैया, अरे बाप रे बाप, मतलब क्योंकि मैं उस पॉइंट तक पहुंच चुका हूं। और आप लोग को लगता होगा कि हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। हम अगर एक ही चीज़, एक टारगेट है, उसी पे अगर लगे रहे कि हमें अपनी धार तेज करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम लेट्स से कि 20-25 मिनट हम मेडिटेशन करते हैं और बाकी पूरे दिन हम कुछ ऐसा काम करने लगते हैं जो पूरे माइंड की धज्जियां उड़ा देता है। तो अगर आप मेडिटेशन का ये बढ़ा दें, ड्यूरेशन बढ़ा दें, और जो बाकी का बचा हुआ काम है उसको भी अगर आप एक ऐसे काम को करें जो आपका, एक तो है आपका रोज़मर्रा का जो काम है, जैसे बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर है, पढ़ाई लिखाई है, जो भी है वो तो करना ही करना, वो करें, और साथ ही साथ फिर आप आत्मज्ञान में अपना ध्यान लगा दें। तो ये 2 काम अगर आप करें और थोड़ा बहुत, मतलब आधा घंटा, 45 मिनट भी, आधे घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए, कि आपने थोड़ा बहुत इधर उधर कभी मैस्टरबेशन कर लिया, कभी गर्लफ्रेंड से बात कर लिया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना रिलेशनशिप तोड़ दो, चलो ठीक है, 1 घंटा आपने निकाल लिया, कुछ तो मतलब देना पड़ेगा रिलेशनशिप को भी टाइम।
और थोड़ा सेक्स भी कर लिया इधर उधर आप, क्योंकि वो भी करना ज़रूरी, आपका पार्टनर है या आप घर में अकेले हो तो मन तो करेगा ही। पर ये तो चलो ठीक है, नेसेसिटीज़ है बेसिक, आपने उसमें अपना निकाल दिया। बाकी का जो टाइम बचा, उस टाइम में आप इंस्टाग्राम पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, फेसबुक पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, क्यों? वो चीज़ जो है, जो लोगों से बात करना और फालतू के चैटे मारना, अगर आप ये करते रहोगे बीच में ना, तो आपकी धज्जियाँ उड़ ध्यान जो है वो आपका वापस मोटा हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान पतला होना ज़रूरी है। कई लोगों ने कहा कि इस पे तवज्जो दीजिए, आप इस पे महत्व दीजिए, इस पे जोर डालिए कि ध्यान की जो धार है उसकी क्या महत्वता है। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान की धार। इसका नाम भी मैं पॉडकास्ट का ही रख दूंगा। बहुत बढ़िया ये टॉपिक है एक्चुअली। सबसे पहले तो इसमें मिस्टिकल देख लेते हैं कि क्या होता है। तो अगर आप मिस्टिकल समझोगे तब आपको वैल्यू दिखेगी, नहीं तो आप तो कहोगे ये तो बकवास है। किसी भी चक्र पे अगर ध्यान दिया जाए, किसी भी चक्र पे ध्यान दोगे आप, तो वो चक्र बढ़ने एक्सपैंड होने लगता है। मतलब क्या, चक्र सिकुड़े हुए होते हैं, छोटा छोटा छेद होता है, उससे हल्की हल्की एनर्जी बाहर निकल रही होती है, लेकिन चक्र का बहुत बड़ा छेद हो सकता है। इट इज एग्जैक्टली लाइक आप थोड़ा सा मुंह खोले हो और बहुत बड़ा मुंह खोले हो। छोटा मुंह बड़ा मुंह, छोटा मुंह बड़ा मुंह। तो छोटा सा अगर आपने मुंह तो इसमें क्या हुआ, इसमें छोटा सा आपका है कि सिगरेट के बराबर आप चली गई, सिगरेट जली जाएगी उसमें। बड़ा मुंह क्या है, तो बड़ा खाना जाएगा, ज़्यादा खाना जाएगा। वैसे ही जब आप ध्यान देने लगते हो एक चक्र पे, अगर आप अनहद ध्वनि पे ध्यान दे रहे हो, तो अनहद ध्वनि से क्या होगा, अनाहता चक्र जो है वो आपका एक्सपैंड होगा। अब ये क्या होता है, जब ये एक्सपैंड होगा तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीटनेस इन इमोशन। कोई भी कुत्ता देखोगे, आप कुत्ते के पास बैठे रहोगे। आप किसी बच्चे को देखोगे, उसके पास बैठे रहोगे। नेचर, कोई पेड़ वगैरह है, उसके पास बैठे रहोगे, उससे प्यार करने का मन करेगा। एक बार का किस्सा है, 2018 की बात है। मैं अनंतनाथ का मेडिटेशन कर रहा था, मैंने जाकर ट्री को हक कर लिया। बगल में गार्ड बैठा हुआ था, कह रहा था पागल हो गए हो क्या। तो मुझे इतना पेड़ों पे प्यार आया, पेड़ों पे प्यार आ रहा, पेड़ की पत्ती छू के ऑर्गेजम हो जाएगा, इतना खतरा। ऑर्गेजम मतलब नॉट लाइक प्लेजर, इट लाइक वो आपको पहली बार एहसास होगा खुशी क्या होती है। अभी कुछ भी सोच आप छूते हो तो प्लेजर, प्लेजर है वहां पे। आप एक पपी को देख रहे हो, वहां कोई प्लेजर नहीं है, वहां पे खुशी है, उसको खुशी बोलते हैं। क्योंकि इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक एक्चुअली ये है कि जब आप अनंत ध्वनि पे ध्यान देते हो या किसी भी दूसरे चक्र पे ध्यान देते हो, तो होता क्या है कि उस चक्र की एक फंक्शनैलिटी है। अगर आप ज्यादा आज्ञा चक्र पे ध्यान दोगे तो वो आज्ञा चक्र जो है वो एक्सपैंड होगा, और उससे जो इंटेलेक्ट है वो आपकी बारीक होगी, आपका अटेंशन और अच्छा होगा। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा मेरा सिर्फ 3 चक्रों के साथ एक्सपीरियंसेस है, जिसमें सबसे कम मेरा सहस्रार के साथ है। बट आज्ञा के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, और अनाहता के साथ भी मेरा, अनहद या अनाहता चक्र, अनाहता चक्र के साथ भी सबसे ज़्यादा है। बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट, अगर आप किसी भी चक्र को खोल देते हो तो आपके अंदर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन डेवलप होने लगता है। शुरू में थोड़ा बहुत खुलेगा तो आपको स्वीटनेस इन इमोशन आएगा, इंटेलेक्ट आपकी बेटर होगी। लेकिन जैसे जैसे आप छेद बड़ा करते जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। अब कई लड़के लड़कियां इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम क्या करेंगे कि चक्र खोल लेंगे और अपना ईगो बढ़ा लेंगे कि हम तो पावरफुल है। वो पावर आपकी भी धज्जियां उड़ाने में एक्सपर्ट है, ये मत सोचना कि वो पावर आपकी धज्जियां नहीं उड़ाएगी। तो
इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि 10,000 साल पहले हमने 7 ग्रहों की पुष्टि कर दी। आज तक जो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो है, उसको सनातन धर्म में कोई महत्वता नहीं है उसकी, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस नहीं है इतना। सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो आपका सूर्य का है, चंद्र का है, बुध का है, मंगल का है, गुरु का है, शनि का है। बियॉन्ड शनि केपलर्स बेल्ट आ जाती है शायद। ये वही बेल्ट है जिसके आगे जो ग्रह हैं वहां पे आपको फर्क नहीं पड़ता। वो केपलर्स बेल्ट से ही वो एस्ट्रॉयड निकलता है। वो बहुत सारे एस्ट्रॉयड चक्कर लगा रहे हैं और जुपिटर जो है, गुरु उनको सोख लेता है, जिससे हमारी तरफ, पृथ्वी की तरफ इतनी वो ईंटा पत्थर आ नहीं पाते। ये बड़े बड़े ईंटा पत्थर जो है एक एक देश के बराबर होते हैं, इनको एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। ये ईंटा पत्थर तैर रहे हैं सैटर्न के आसपास और इसको केपलर्स बेल्ट बोलते हैं। उसके बियॉन्ड जो प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस है, वो रिवॉल्व कर रहा है डेफिनेटली, सूर्य के चक्कर लगा रहा है, सूर्य की ग्रेविटी उसको पकड़ के रखी हुई है, लेकिन वो हमारे मस्तिष्क पे, हमारे शरीर पे कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो सवाल ये उठता है, ये जो कुंडली वुंडली निकालते हैं ये क्या है? मतलब क्या है सच में ऐसा होता है कि फ्यूचर बता सकते हैं? नहीं। देखिए, हर एक व्यक्ति की एक मनोस्थिति होती है। जब एक ग्रह किसी पोजीशन पे होता है, किसी क्षण पे होता है, किसी एक स्थान पे होता है, तो उस हिसाब से वो इन्फ्लुएंस या प्रभाव डाल रहा होता है हमारे मूड पे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चंद्रमा की है। इसीलिए केतु, राहु और चंद्र, ये तीनों चंद्रमा के ग्रह हैं या चंद्रमा के भाग हैं। केतु और जो राहु है दोनों चंद्रमा के भाग हैं। चंद्रमा को सबसे ज़्यादा मूड के हिसाब से मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जो पीरियड्स वगैरह है, ये सब भी इसी से चलता है। तो सबसे बड़ा प्रमाण यही है ध्यान का कि 10,000 साल पहले या 8,000 साल पहले ही हमने कह दिया भैया ये यहाँ पे कुछ ग्रह मौजूद हैं। फ्लैट अर्थर, यानी जो चपटी धरती थ्योरी है, उसको भी हमने पहले ही बोल दिया था धरती भूगोल है। भूगोल मतलब भूमि गोल। बहुत बढ़िया। तो चक्कर क्या है सारा का सारा कि अगर ये जो लोग कहते हैं हम इंसान सिर्फ मैटर है और फूड और मैटर ही सब कुछ है और उसके आगे कुछ नहीं है, ये 1970 और 60 की बातें थी। आज साइंस बड़ी बड़ी थ्योरीज को एक्सप्लोर कर रही है। वो कह रही है कि हम जितना सोचते हैं, जो हमें दिखता है सिर्फ वही रियलिटी नहीं, इनफैक्ट एक ऐसी रियलिटी है जो हमें दिखती नहीं, जिसको डार्क मैटर कहते हैं। मल्टीवर्सल थ्योरी के लिए, साइमुलेशन थ्योरी के लिए आज वैज्ञानिक खुले हुए हैं। जो लोग कहते हैं लॉजिक से सोचो, तुम सबसे बड़े खोचू हो, लॉजिक वहीं तक काम करता है जो तुमने देखा है। तो साइंटिस्ट को ये पहले ही पता चल चुका था 80-90 तक आते आते कि हम लॉजिकली देख रहे हैं इसको, हम उसी पे यकीन करते हैं, तो हमें देखना। इसी वजह से पतंजलि ने 3 प्रमाण दिए हैं। उन्होंने कहा है कुछ चीजें अनुमान लगा के ही पता करी जा सकती हैं, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। जैसे एटम का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। लेकिन पता नहीं कैसे ये अनंत ध्वनि जो है, इसका हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर कि जितना हमारा ह्यूमन बॉडी इसको परसीव करती है, इस साउंड को, ये साउंड सिर्फ उतनी नहीं है। मतलब अगर एक और एडवांस इंस्ट्रूमेंट हो, बॉडी से भी एडवांस, तो और भी तरंगे हैं जो इसके साथ साथ चलती रहती हैं। वो इसकी ये मतलब ये पूरी कंप्लीट रियलिटी नहीं है। ये मतलब जो आवाज़ है टी, आपके हिसाब से चल रहा है वो, आपके शरीर, जिस हिसाब से आपका शरीर है उस हिसाब से उतना ही वो परसीव कर पा रहा है। हो सकता है और भी साउंडें हों, हो सकता है और भी ध्वनियाँ हों, और हो सकता है कि इस ध्वनि का इस ध्वनि के कुछ और भाग हों जो हमें दिखते ना हो, समझ ना आते हो। तो ये तो क्लियर हो गया ध्यान की ध्यान से कि पहले तो
कि ध्यान की धार क्या कर सकती है अगर ध्यान की धार स्ट्रांग हो गई तो। चाहे आप जिम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, फिजिकल कोई भी एक्टिविटी करें, आप देखेंगे ये सारी एक्टिविटीज आपके ध्यान को एकत्रित करती हैं। चाहे वो जिम हो, योगा हो, जिम्नास्टिक्स हो, रनिंग हो, कुछ भी हो, आप देखोगे कि जब इनको आप कर लोगे तो इनको करने के बाद आपका जो ध्यान है वो एकत्रित हो जाता है। स्पेशली योगा के बाद सारी की सारी जो इतनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो ध्यान को एकत्रित करने के लिए हैं। अल्टीमेटली आपका वेलबींग आता है, अंदर से हार्मोन्स आते हैं, माइंड को पानी मिलता है, वो रस मिलता है, पेट्रोल मिलता है। उसके बाद माइंड कहता है भैया अब तुम्हें मैं फोकस दे रहा हूँ, अब तुम इस फोकस का क्या करोगे तुम जानो। तो उस फोकस को अगर आप कहीं लगा देते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कई बार कई चीज़ें नहीं खुल रही होती, नहीं सॉल्व हो रही होती हैं। आप देखो अगर आप जिम करके आओ या आप मेडिटेशन करो या नहाओ या कुछ भी करो तो आप देखोगे एकदम से वो चीज़ सामने आ जाती, खुल जाती। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ ये है समझना। अब अगर एक कमरे में या एक पत्थर में पत्थर को पूजा जाए और पत्थर में जो इमोशंस, इंसान के इमोशंस हैं वो उस पत्थर को प्रभाव दें, यानी हम पत्थर के सामने खड़े हों और पत्थर की पूजा करें, पत्थर के सामने रोएं, तो उस पत्थर में एनर्जी एकत्रित होने लगती है। उसको कॉन्सिक्रेशन बोलते हैं और वही पत्थर फिर मंदिरों में परिवर्तित हो जाता है। और उस मंदिर में जब आप जाते हो, जो पुराना प्राचीन मंदिर है, प्राचीन काल मंदिर है, कोई भी प्राचीन काल के मंदिर में जाओगे वहाँ पे आपको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा अटेंशन जा चुका है। इसके बारे में कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ। किसी रूम में अगर बलात्कार हुआ है, एक लड़की है, उसको 15 दिन तक बंद किया गया और उसका बलात्कार हुआ 15 दिन कंटिन्यूसली, और उसके बाद उस लड़की को वहीं मार दिया गया, तो आप उस रूम में एंटर करोगे, चाहे कितनी हम उसमें झाड़ू लगा दे, सफाई कर दे, लाइट जला दे, उस रूम में आपको नेगेटिव ही लगने वाला है। क्यों? क्योंकि जो एक्टिविटी चल रही है आपके अंदर, वो एक्टिविटी आसपास स्पेस में अब्सॉर्ब होती है। उस एक्टिविटी को स्पेस जो है वो एब्जॉर्ब करता है। स्पेशली जो इमोशंस हैं वो किस तरीके के थे वहां पे उस औरत के अंदर, तो वो जब औरत नहीं रही तो वहां पे स्पेस में वो अब्जॉर्ब हो गया, तो स्पेस में आपको जाते ही खराब लगने लगता है। मेडिटेशन में जब आप गहराई में जाते हो और किसी कमरे में घुसते हो तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है यहां पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो स्पेस है इट इज अलाइव, नॉट जस्ट द ट्रीज आर अलाइव, स्पेस इज अलाइव। जो आकाश है, तत्व है, वो जिंदा है। हमें लगता है वहां पे सिर्फ सामान रखा जा सकता है, नहीं, उस आकाश तत्व में मेमोरी ग्रसित रहती है। जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है तो सारी एवोल्यूशनल मेमोरी इस आकाश के अंदर स्टोर्ड रहती है, और इस आकाश मेमोरी के थ्रू, इस आकाश तत्व के थ्रू ही आप पता लगा पाते हो कि इस दुनिया में अभी तक क्या क्या हुआ है। वही ऋषि मुनियों ने किया। वह बैठे ध्यान में, उन्होंने कहीं वो हवा में नहीं उड़े कि बाहर जाके देख रहे हैं कि धरती गोल है, नहीं, उन्होंने आकाश तत्व को कॉन्कर किया, या कह सकते हैं आकाश तत्व की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो एक्चुअली हो, देखो ध्यान वो अंदर ही दे रहे हैं चक्रों की तरफ, लेकिन चक्र भी तो कहीं कनेक्टेड होंगे ना, अंदर ही अंदर चक्र भी कहीं कनेक्टेड होंगे। तो ये इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है कि 5 तरीके के ग्रह हैं या 7 ग्रह हैं, सप्त ग्रह हैं, क्यों आ रही इंफॉर्मेशन? ये तो कहीं ना कहीं सब कुछ कनेक्टेड है।
तो इसी वजह से आप जो कहते हो ना कि जैसे अमेरिका में टेलीपैथी हो गई कि यहां से आपने संदेशा भेजा वहां पहुंच गया अमेरिका में, वो आकाश तत्व से ही पहुंचता है। इनफैक्ट अगर पूरी पृथ्वी में हम सिर्फ और सिर्फ इतना दर्द पैदा कर दें कि पूरे पृथ्वी में हर आदमी सिर्फ चीखे दर्द से, और उसके बाद उनको टॉर्चर करके मार दिया जाए और उस पृथ्वी को खत्म कर दें, तो जो आदमी एलियन अगर आएगा इस सौर मंडल में और एंटर करेगा पृथ्वी के स्थान के पास से गुजरेगा, उसको भी अच्छा फील नहीं होगा। देखते देखते ही समझ में आ जाएगा यहां क्या कुछ गड़बड़ हुई। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी तो खत्म हो गई पर आकाश तत्व वहीं पे है। आकाश तत्व से ही सारे मिस्टिसिज्म और सारे तंत्र की स्थापना होती है। आकाश तत्व जो है इसको ही यूज किया जाता है तंत्र में। आपने सुना होगा कि वो खड़े हुए और बारिश करवा दी। एक तांत्रिक खड़ा हुआ पहाड़ों के ऊपर और उसने कुछ मंत्र पढ़े और बारिश हो गई। ही इज जस्ट डूइंग सम प्रभाव ऑन हिज स्पेस। सो वंस यू डाई देर इज अ रेसिडुअल, there is a memory which is left. The tendencies, the habits, these are always there, which Krishnamurti himself has confirmed. Not just me, because it's not about, see, if it is all about belief, now you don't believe me. It's all about how you approach. So, if you have that potential, you can also investigate. And you will come into that conclusion only. कि the only thing which is left after the death is the memory. Every kind of memory is stored somewhere. आपके चाइल्डहुड मेमोरी जो है वो आप मर जाओगे वो भी कहीं स्टोर्ड है। वो कहाँ स्टोर्ड है? ये आकाश तत्व में। आप कहोगे आकाश तत्व में कहाँ पे? छू के दिखाओ। नहीं छू सकते हो आप। ये जो फाइबर ऑफ स्पेस है, इस फाइबर के अंदर जो है वो मेमोरी स्पेयर्ड है। कहाँ पे स्पेयर्ड है? कहाँ पे स्टोर्ड है? आप कहोगे चलो पृथ्वी पे इतने सारे बलात्कार हुए, पृथ्वी खत्म हो गई, तो अब वहीं पे स्टोर्ड होगा जहाँ पृथ्वी खत्म हुई है, वहाँ पृथ्वी वहीं उसी जगह। वहाँ पहली चीज़ तो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम चल रहे हैं। अभी जब तक मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट हमने कम से कम 1,000 किलोमीटर क्रॉस कर दिया। ठीक है, क्योंकि पहली चीज़ तो धरती चक्कर लगा रही है पृथ्वी के, सॉरी सूर्य के, और सूर्य चक्कर लगा रहा है सेजिटेरियस ए जो ब्लैक होल है, जिसको हम शंभु बोलते हैं, वहीं से महादेव निकला है वर्ड, वो चक्कर लगा रहा है। तो जहाँ पे हमें वहाँ नहीं थे अभी जैसे अभी 1 सेकंड हो गया, अब आगे चले गए, अभी हम वहाँ नहीं हैं। तो किसी का अगर बलात्कार हुआ, पूरी पृथ्वी में टॉर्चर हुआ, वर्ल्ड वॉर 3 हो गया लेट से, और पृथ्वी खत्म हो गई, तो आप कहोगे इस जगह पे स्पेस जो है वहां पे मेमोरी स्टोर्ड होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली जैसे ही स्टोर होगा स्पेस में, क्वांटम इंटेंगलमेंट के थ्रू वो पूरे दुनिया में जितना स्पेस है सब जगह से एक्सेसिबल है। इसी को क्वांटम इंटेंगलमेंट बोलते हैं। मतलब आपके अंदर की मेमोरी जो है वो दूसरे आकाश गंगाओं के किसी एलियन के अंदर भी रिट्रीवेबल है, बशर्त है कि तुम्हें प्रोसेस पता है कैसे करना है। ये चीज भी बड़ी खतरनाक है, इसको सिद्धियां बोलते हैं। सिद्धियों की जो है सिद्धि जो आती ही वो आकाश तत्व से है, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है विशुद्धि चक्र से, यानी जो आपका थ्रोट चक्र है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन सम केसेस, बट अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट स्पेस। वो स्पेस कॉन्सिक्रेटेड, आपने सुना होगा जैसे मंदिर का स्पेस है वहां पे अच्छा लग रहा है, दैट इज बिकॉज वो वहां पे जो शिवलिंग पड़ा हुआ है उससे वाइब्स निकल रही हैं, उससे जो वाइब्रेशन निकल रही है वो फील हो रही है। अगर वो भी शिवलिंग हटा दे तो खत्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो कोई भी स्पेस है, किसी भी प्रकार का कोई भी सोलर सिस्टम खत्म हुआ है, वो सारी मेमोरी जो है वो स्पेस के अंदर है। और पास्ट में जो सुपर एडवांस लेवल पे ऋषि मुनि होते थे वो ही रिट्रीव कर पाते थे,
और एक पॉइंट आता है जहां के आगे आप नहीं कर सकते, उसको अज्ञेय बोलते हैं। पर हमने डायरेक्शन दे दी कि हाँ यहां ये हो सकता है। तो कुछ भी कहीं भी हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन कभी डिलीट नहीं होती है। वो आपके मन से डिलीट हो सकती है, आपके कॉन्शियस फॉर्म रिट्रीवेबल नहीं है कॉन्शियसली, बट वो मेमोरी सबकॉन्शियस में है, और जब आप मरोगे तो वो सबकॉन्शियस से होकर स्पेस में स्टोर हो जाती है। अब वो अभी भी वो स्पेस में ही स्टोर्ड है। ये मत सोचो कि जब आप मरोगे तब वो कोई आएगा वो ट्रांसफर करेगा, ये भी समझना जरूरी है। ये पूरा का पूरा जगत जो है वो छिदा हुआ है एक दूसरे से, जैसे एक सुई है, वो स्वेटर की तरह एकदम है, लगता अलग अलग है लेकिन एक्चुअली कुछ। आप बैठे बैठे ये पता कर सकते हो, जैसे एक माँ है, उसको पता चल जाता है कि मेरा बेटा जो है वो दिक्कत में है। क्यों? कई बार मेरी माँ का कॉल आता है, एकदम से अभी उस दिन एक्सीडेंट हुआ मेरा, उसके 1 घंटे में मेरी मम्मी का कॉल आ गया, हाँ क्या चल रहा है, कहाँ पे हो। कई बार ऐसा हुआ, एक बार हम लोग दारू पी रहे थे बचपन में, और मैं डर रहा था कि मम्मी को पता न चल जाए, मम्मी को पता, और मम्मी छत पे आ गई, और मम्मी छत पे आ गई, उनको पता था रात में 2 बजे की बात है। ऐसे नहीं आती थी छत पे, क्योंकि मैं बार बार वही उनको रिकॉल कर रहा था। इनफैक्ट एक बच्चा जब मरता है तो सबसे पहले माँ को पता चलता है बच्चे को कुछ हो गया है, क्योंकि क्वांटम इंटैंगलमेंट है। मतलब आपको तमाचा मारेंगे तो दूसरी आकाश गंगा में भी अगर आपकी मां है तो उसको वहां भाई पता चल जाएगा। डिस्टेंस का कोई रिलेशन नहीं है, डिस्टेंस का कोई रिलेशन नहीं है। मतलब द टाइम एंड स्पेस, हमें लगता है कि हम दूर हैं तो हमें कनेक्शन नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज ऑल कनेक्टेड, और अगर कनेक्टेड है तो भाई इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर हो सकती है, तो वही इलेक्ट्रिसिटी इंफॉर्मेशन है। एक वायर है वो कनेक्टेड है हर जगह। अब आपके अंदर औकात नहीं है उस वायर से इलेक्ट्रिसिटी रिट्रीव करने की, वो बात अलग है। आपके अंदर वो सिद्धि नहीं है कि आप उस इलेक्ट्रिसिटी को ला सकते हो अंदर। तो ये चक्कर है सारा का सारा। और अब तो साइंस भी कह रही है, क्वांटम इंटैंगलमेंट के ऊपर थ्योरी आई और वो सिद्ध भी हुई। तो क्वांटम इंटैंगलमेंट का मतलब समझ रहे हो? क्वांटमली यानी सबसे माइन्यूट लेवल पे अगर देखा जाए वो क्या है? स्पेस है। वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, इंटैंगल्ड है। क्वांटमली हम इंटैंगल्ड है। हमें लगता है जब हम ग्रॉस लेवल पे आके देखते हैं कि हम सामने है वो बंदा ये, लेकिन एक्चुअली होता है ऐसा। इसी वजह से पतियों को जो पत्नियां हैं वो पकड़ लेती हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ गलत काम कर रहे हो और आपकी पत्नी आपसे प्यार करती है, आपसे ग्रसित है, मोह ग्रसित है, और प्लस आपने संभोग कर रखा है, तो उससे और क्वांटम एंटेंगलमेंट बना हुआ है आपका। तो उसको पता चल जाएगा कि कुछ नाटक हो रहा है। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि आपके अंदर भय पैदा हो रहा है, और वो भय जो है वो सूंघ लेती है। ये सब लॉजिकली करेक्ट है, लेकिन क्योंकि आपको सिर्फ वही दिखता है जो आपकी आंखों से आपको यकीन होता है, तो इसी वजह से आप मानते नहीं उसको, और मानना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप यही सब मानते रहे तो आपका ध्यान इसमें भटक जाएगा। बट जैसे जैसे आप गहराइयों में जाते जाओगे, आपका जो साधना है और स्ट्रांग होती जाएगी, आपको ये चीजें ऑटोमेटिकली ब्लंट दिखेगी सामने। मतलब आपको फील होने लगेगा। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग, इट्स नॉट अबाउट सीइंग, इट्स फील। ठीक है? तो जब चित्त की वृत्तियां गिरती हैं तो आपकी जो मन की जो अवस्था है वो अच्छी हो जाती है, और यहीं पे आके सारे लोग रुक जाते हैं, इसके बाद आगे बात नहीं करते, क्योंकि इसके आगे जो खुलेगा उसके बारे में बात होती नहीं है, और करनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 17 साल का एक लौंडा है, उसको वैसे ही स्पाइडरमैन बनना है, सुपरमैन बनना है। 18-18 साल के लड़के यहाँ पे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो उनके अंदर क्या सोचता है? अरे यार ये पावर मिल जाए तो मजा आ जाए, या कुछ भी हो जाए। उनका फालतू का ध्यान भटकेगा इधर उधर। तो जो काम की बात है वो नहीं होती। तो इसी वजह से पहले काम की बात कंप्लीट करो सारी। ठीक है? तो होता क्या है कि जैसे कि हर एक सिंगुलैरिटी से ये पूरा जगत बना हुआ है,
आप सोचो, आप खुद ही सोचो ना, आप दिमाग लगाओ कि आप मिट्टी पैदा करती है बीज को, उस बीज से पेड़ निकलता है। तो 3 अलग अलग फॉर्म हो गई, मिट्टी, बीज, पेड़। वो पेड़ जो है वो कनेक्ट करता है आपको, एक गाय जो है वो खा रही है उस पेड़ को, या एलिफेंट खा रहा है, उस एलिफेंट को फिर वो शेर खा लेता है। ठीक है, आपको देखने में लगेगा 6 अलग अलग फॉर्म्स हैं, जबकि ये 6 अलग अलग फॉर्म्स नहीं है, ये एक्चुअली एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसके अलग अलग अंग हैं। और लगता है कि ये एक पूरा अलग अलग दिख रहा है, लेकिन क्योंकि फिंगर अलग दिख रही, आंख अलग है, नाक अलग है, तो आपको लगता है आंख अलग है, नाक अलग है। आंख की अपना अलग अस्तित्व है, नाक का अपना अलग अस्तित्व है, ऐसा नहीं है। नेचर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेचर की हम सिर्फ पॉजिटिव साइड देखते हैं। एक नेचर, एक सोचो कितनी खतरनाक चीज है कि हिरन को जब नेचर डिजाइन कर रहा था तो उसने उसको इतना फुर्तीला बनाया, इतना चालाक बनाया, उसके कान तेज है, उसकी आंख तेज है, जान एवोल्यूशन के थ्रू। लेकिन दूसरी तरफ सब कुछ तो उसने दे दिया नेचर ने, लेकिन वो शेर से बच नहीं पाता है। और शेर को किसने बनाया? नेचर ने बनाया। शेर को भी वही बनाया उसने। नेचर खेल खेल रहा है। आप अगर ध्यान से देखो, एक शेर एक कुत्ते को खा लेता है, एक डियर को खा लेता है, आपको बुरा लगता है ये क्या हो गया। एक कोमोडो ड्रैगन अगर आप देखोगे, कोमोडो ड्रैगन क्या करता है? जिंदा खाने लगता है। पहले वो क्या करेगा? सुअर के पास आएगा, सुअर को काट के उसको पैरालाइज कर देगा, उसके बाद जिंदा खाने लगेगा उसके सामने। आप जब देखोगे ऐसी क्रुएलिटी, आप कहोगे ये क्या हो रहा है। और सुअर को भी उसने, नेचर ने ऐसा बना रखा है, हर चीज दे रखी है, और कोमोडो ड्रैगन को भी हर चीज दे रखी है। आप अगर दोनों को ध्यान से देखो, आप कहोगे ये चक्कर चल क्या रहा है साला बनाने वाला। क्योंकि अभी क्या है कि जो देखता है उसको ये अज्ञान में है, वो उसको लगता है किसी ने कुछ बनाया, भगवान ने बनाया है, हम अलग हैं, जानवर अलग है, भगवान अलग है, तो उसको समझ नहीं आता। लेकिन जब आप इस नजर से देखते हो कि आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, आपको समझ में आ गया कि भाई मैं जो चल रहा है वो सिंगुलैरिटी से ही निकला है सब कुछ। और वो जो सिंगुलैरिटी है वो इतनी चालाक है। अरे जब तुमको शेर को मारना ही था, जब तुमको हिरन को मारना ही था, जब तुमको सुअर को मारना ही था, तो तुमने सुअर को इतना अच्छे से प्रोग्राम क्यों किया? मतलब आप देखो, अच्छे से प्रोग्राम करेगा नेचर सबको, सर्वाइवल बड़ा बढ़िया दे देगा, चालाकी दे देगा, फुर्तीलापन दे देगा, फिर उसके ऊपर एक कोई बना देगा उसको, वो उसको आके खा लेगा। तो भैया जब खवाना ही था तो उसको तुमने सर्वाइवल के लिए इतने अच्छे अच्छे वो क्यों दिए? तो जब आप इस दृष्टि से देखते हो कि सिंगुलैरिटी से सब कुछ निकला है, तब आप अचंबा लगता है आपको देख के, आपको सरप्राइजिंग शॉकिंग एलिमेंट लगता है। क्योंकि जो नॉर्मल लोग देख रहे हैं, डिस्कवरी है, यहां वहां जिम कॉर्बेट जाते हैं, वो साला सब अज्ञान में है। उनको लगता है हम अलग हैं, भगवान अलग है। आप जाओगे कहीं भी तो कहेंगे कि भगवान हमारे, एक तरफ बोलेंगे हम भगवान हमारे अंदर है, हमारे अंदर कहाँ पता नहीं कहाँ, ये घुटने के नीचे या पीछे रीढ़ की हड्डी में, दिल के अंदर पता नहीं कहाँ है। फिर एक तरफ आप बोलोगे मैं कण कण में सर्वव्यापी हूं, वो भी तुमने पढ़ लिया अपने ग्रंथों में। एक तरफ फिर तुमने कहा कि मैं हर जगह मौजूद हूं, हर जगह मैं व्याप्त हूं, मैं विश्व साक्षी हूं, वो भी तुमने पढ़ लिया। उसके बाद तुम ये कह रहे हो कि मैं अलग हूं, भगवान अलग है। तो तुम तो खुद ही कंफ्यूज हो, तुम अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे को मत बिलीव करना कि मैं कह रहा हूं भगवान एक ही ये, लेकिन एक्चुअली में आप ही भगवान हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पावर है, पर एक्चुअली में देखा जाए ध्यान से, जब आपको समझ में आ जाता है कि आप ही भगवान है, भाई अगर आप सारी कंडीशनिंग हटा दो, सारे बिलीव मान्यता हटा दो, सिर्फ एवोल्यूशन थ्योरी ले आओ बीच में, तो एवोल्यूशन थ्योरी ही समझ के आपको समझ में आ जाएगा भैया हम तो पृथ्वी से निकले हैं, और पृथ्वी सूरज से निकली, और सूरज तो ब्लैक होल से निकला। तो चक्कर क्या है सारा का सारा चक्कर ये है कि तुम ही पृथ्वी हो, तुम ही सूरज हो, और तुम ही ब्लैक होल हो। और ब्लैक होल कौन है? महादेव। और महादेव कौन है? शिव। और शिव को हम अपने हिसाब से मानते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है, और एक तरफ हम बोलते शिवो हम,
एक बोलते शिवो हम, एक तरफ हम वो बोल रहे हैं, वो प्रेयर्स गा रहे हैं, पोयम गा रहे हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं हम शिव नहीं हैं। और तीसरी तरफ अगर आप कहते हो कि कोई कंट्रोलर है जो कंट्रोल कर रहा है इस दुनिया को, तो इतने बलात्कार क्यों हो रहे हैं, अशांति क्यों हो रही है? शांत होना चाहिए ना आपका। आप मंदिर में जाते हो, आपको तो और शांत होना चाहिए। आपका मन क्यों नहीं शांत है? आप क्यों मंदिर से आके बकरा खा रहे हो? आप क्यों मंदिर से आके ये दारू पी रहे हो? क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? मत करो। दो अज्ञान में, लेकिन जब आप ज्ञान में ठहर के एक सुअर को और एक हिरन को देखते हो कि कितना नेचर ने इसको फुर्तीला बना रखा है, और कान इतने तेज हैं, और इसके बाद खड़ा हुआ है कोई आसपास तो उसको देखता रहेगा, खाना खाते खाते देख रहा है कि कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। एक बार थोड़ा सा पानी चखेगा, फिर ऊपर देखेगा, फिर पानी चखेगा, फिर ऊपर देखेगा, और उसके बाद शेर आके उसको मार डालता है। और आपको ये भी पता, शेर भी उसी सिंगुलैरिटी से निकला है। और उसके बाद आपको ये भी पता है कि डियर भी उसी सिंगुलैरिटी से निकला है। तो आपको समझ में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जब इतना नाटक करना ही था तो इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही दे देते शेर को। लेकिन ऊपर से आप देखो, रहम नाम की कोई चीज नहीं इस नेचर में। लोगों को लगता भगवान बहुत रहम है भगवान के अंदर। अरे भैया, रहम है, मैं मानता हूं, लेकिन जहां रहम नहीं होना चाहिए वहां नहीं है। इनफैक्ट रहम भी है और प्यार भी है, दोनों है। मोहब्बत भी है, रहम भी है। देखो कैसे, एक कोमोडो ड्रैगन है, वो आएगा, वो खाएगा सुअर को, और पहले उसको वो पैरालाइज कर देगा, उसके बाद वो धीरे धीरे उसको जिंदा खाना चालू कर देता है। आप जब इसको देखते हो आपकी रूह कांप जाती है, ये क्या हो रहा है? ये कौन सा रहम है? अरे आपको अगर खवाना ही था तो आप पहले उसको मरवा देते शेर की तरह। शेर पहले पीछे आपके हड्डी तोड़ता है, गर्दन तोड़ता है आपके, उसके बाद आपको खाता है। लेकिन ये क्या है? ये कौन सी रहमियत है? तो आपका दिमाग हिलता है। फिर आप देखते हो कि इस दुनिया में ध्यान से अगर आप देखो तो आपका सर्वाइवल आपके हाथ में है। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप जा रहे हो एक गली में और वहां पे 4-5 लोग हैं, आपका बलात्कार हो गया, तो आपका सर्वाइवल आपके हाथ में है। कैसे? अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप देखो तो कंट्रोल तब तक तुम्हारे हाथ में जाए जब तक तुम बलात्कारी के हाथ में नहीं हो। अगर तुम ध्यान से कॉन्शियस होते, ध्यान से देखते, तो उस गली में तुम रात में जाते ही नहीं। फिर आप एक विजन से देखते हो कि कंट्रोल हमारे हाथ में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमारे हाथ में। लेकिन अगर किसी ने बम डाल दिया तो वो हमारे हाथ में कैसे है? तो ऊपर से अगर आप जूम आउट करके देखोगे तो सारे जो ये लोग हैं वो एक ऑर्गेनिज्म है, यानी हम एक है, मतलब एक सिंगुलैरिटी है। तो एक जो करता है उसका असर सारी दुनिया पे पड़ता है। 4 लोगों ने चमगादड़ खाया, 50 लाख लोग पृथ्वी से गायब हो गए, मर गए। 4 लोगों ने चमगादड़ खाया, 1 करोड़ लोग बीमार हो गए, या 2 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग बीमार हो गए। आप देख सकते हो क्या हो रहा है? क्योंकि एक लेवल तक तो अगर देखा जाए तो कंट्रोल जो है वो हमारे हाथ में है, पर अगर आप पूरा जूम आउट करके देखोगे तो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। कंट्रोल हम सबके हाथ में है। तो अगर कोई रियली समझदार है तो कितना भी समझ लगा ले, अगर आसपास उसके जो लोग हैं, जो हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो हम मर जाएंगे। क्योंकि हम कितना भी कर लें, अब भाई यहां पे जो भूकंप आता रहता है, प्लेट लगाई गई, और जो प्लेट लगाई गई है, वो नीचे जो प्लेट है, धरती के नीचे जो प्लेट है, वहां पे मनाही है कि भैया यहां पे बिल्डिंग मत बनाओ, ब्रिज मत बनाओ, डैम मत बनाओ। तुमने वहां डैम बना दिया, अब वो उसी के चक्कर में अर्थक्वेक आ रहा है। अब आप मर गए तो आपने थोड़ी डैम बनाया है। डैम तो इंसानों ने बनाया, तो इंसान कहां है आप? अब इजराइल में इतने लोग मर रहे हैं, पैलेस्टाइन में इतने लोग मर रहे हैं, उनका कोई गलती थी? कोई गलती नहीं। दोनों राजनीतिक एक लड़ाइयां हैं रीजन वाइज, लेकिन लोग मर कौन रहा है? एक आदमी जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे। देखो नेचर कितना बेरहम है।
आज नेचर की बेरहमियत देखो, ये सब नेचर का पार्ट है। ये मत सोचो कि पेड़ पौधा है सिर्फ नेचर का पार्ट, ये सब नेचर में ही आता है। डुअलिटी क्रिएट हो रही है ना, लेकिन हम साइड लेते हैं क्योंकि हम घोंचू हैं। हमें लगता है ओले 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 कितना क्यूट कुत्ता है, खिलाओ सांप को, खिलाओ, अले ले करो उसके सामने, देखो नेचर कितना अच्छा होता है, कितना क्यूट कुत्ता है। क्रोकोडाइल के पास बैठो जाके, इतना बदबू आएगा आपके वो, उसका आपको खा जाएगा वो। बैठो, खिलाओ उसको। तो जीना कहां है? क्या रहम में जिए, क्या मोहब्बत में जिए? देखो सवाल यह है कि भैया जिए कहां? आपको कहीं साइड लेने की जरूरत ही नहीं है। डोंट टेक साइड्स, आप बीच में रहो। जहां जरूरी है वहां प्यार करो, जहां जरूरी है वहां नफरत करो। सांप को प्यार नहीं करना है। ऐसे इस दुनिया में कुछ लोग सांप हैं, उनको आइडेंटिफाई करो, उनको प्यार मत करो, उनसे नफरत करो। और जहां कुत्ते वाले लोग, क्यूट पपीज टाइप के वाइब्स आ रही हैं, कुत्ता है तो हम क्या करते हैं? हम प्यार, हर चीज को प्यार करते। देखा आपने, देखा होगा ना ध्यान से, अरे कुछ चीजें प्यार करने के लिए नहीं बनी है। आपके अंदर सेंटीपीड आया, सेंटीपीड को मारोगे नहीं मारोगे, मकड़ी को मारोगे नहीं मारोगे, नहीं तो आपके बच्चे को काट लेगा, उसके कान में घुस जाएगा, तो मारोगे नहीं मारोगे। मच्छर को मारते हो नहीं मारते हो? हर चीज प्यार करोगे, मच्छर को प्यार करो। हर चीज को प्यार नहीं किया जाता है। डुअलिटी में जियो। आपको आध्यात्मिक जगत में जीना है, यानी जहां पे आप खड़े होकर दो रास्ते देख रहे हो कि एक रास्ता लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है। आपको रास्तों पर नहीं चलना है, क्योंकि अगर आप इधर गए तो आप लेफ्टिस्ट हो गए, आप राइट गए तो राइटिस्ट हो गए। आपको वहां खड़ा होना है जहां से रास्ते चालू हो रहे हैं, यानी आध्यात्मिक जगत पे। तब आपकी चीजें फिगर आउट होंगी। हाँ ठीक है, ओके, अब ये आदमी टॉक्सिक हो रहा है तो इसको पेलो, पेलना पड़ेगा आपको। और देखना है कि कैसे पेलना है। पुलिस को कॉल करना है या आपको गाली गलौज करना है, मारपीट करनी, वो आपको देखना पड़ेगा। ज्यादातर केसेस में मारपीट नहीं होती है, बट आपको देखना पड़ेगा। हर आदमी प्यार से नहीं मानता। हमें लगता हम प्यार करें, हम मदर टेरेसा। डोंट फॉलो मदर टेरेसा। इट्स नॉट अबाउट गांधीगिरी कि कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दो। अरे कोई एक थप्पड़ मारे तो उसको 2-3 और थप्पड़ मारने चाहिए, जिससे वो दोबारा थप्पड़ ना मारे। क्यों? क्योंकि वो प्यार से नहीं मानेगा। आप उसको गाल आगे करो, वो छुरा भोंक देगा। वो दूसरा थप्पड़ नहीं मारे, वो छुरा ही भोंकेगा सीधा आपको। तो यहां पे आपको चैलेंज ये है कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सांप है कौन कुत्ता है। जो कुत्ता है उसको प्यार करो, जब सांप आए तो उसको नफरत करो। तो ये है नेचर। नेचर की 2 साइड है। लेकिन हम जाते हैं कॉर्बेट में, फॉरेस्ट में खड़े हो जाएंगे, बहुत मजा आ रहा है जंगल में। अरे अभी तुम जीप के ऊपर खड़े हो तो तुमको मजा आ रहा है, अभी तुम नीचे उतरो जंगल के, फिर देखो कैसे मजा आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं एंजॉय मत करो, इनफैक्ट मैं भी जाता हूं तो एंजॉय करता हूं, लेकिन जब जहां पे जैसे रहना है, क्या आपको चूज करना है वो तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। ये है। तो इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो गलत आदमी है, झूठा आदमी, चोर, फरेबी, और इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं। लेकिन वो कुछ लोग की जो तादाद है वो कम होती जा रही है, बिकॉज मन जो है वो अशांत होता जा रहा है। तो डुअलिटी का जो एक साइड है वो भारी होता जा रहा है। तो अब आपको चैलेंज लगेगा एक ऐसा आदमी ढूंढने में जो आपसे सच्चा प्यार करे। ज्यादातर आपको धोखा देने वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि इसके पीछे कोई क्राइम नहीं, इसके पीछे कोई लॉ नहीं है। तलाक के पीछे लॉ है, एक्स्ट्रा मैरिटल के पीछे लॉ है, बट इसका कोई लॉ है नहीं, तो डर नहीं है, तो धोखा हो रहा है। इसलिए आपको 100 में से 1 आदमी मिलता है सच्चा प्यार करने वाला। चक्कर सारा का सारा ये है कि आपको पता नहीं है सांप कौन है और कुत्ता कौन है। ये पता करने के लिए इंटेलेक्ट शार्प होनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी, वैसे देखा जाए तो आपको कुत्ता दिख रहा होगा या हर आदमी सांप दिख रहा होगा। यही प्रॉब्लम है। हर आदमी सांप नहीं है, हर आदमी कुत्ता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कैसी लड़की चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे कैसा दोस्त चाहिए। एक आदमी सबके लिए सब कुछ कर रहा है। गांव में जाओगे दरवाजा खोल देंगे सबके लिए, आओ बैठो खाना खाओ। क्यों खाना खिलाना है? खाना उसको खिलाओ ना जो आपकी औरत को देख के उसको रेप करने का मन नहीं कर रहा, आपकी बिटिया को झांक रहा है वो आगे, और आप बैठे हुए हो।
आप वहां पे खाना खिला रहे हो, घी डाल रहे हो उसमें, आपको पता ही नहीं है कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि चोर कौन है और भगवान कौन है। जो भगवान है उसके साथ भगवान जैसा ट्रीट करो। आप भी दो साइडेड हो जाओ, एक हरामी हो जाओ आप, इतने हरामी जिसकी कोई हद नहीं है, और एक साइड इतने मुलायम, इतने नम्र जिसकी कोई हद नहीं। एक तरफ तुम बन जाओ मदर टेरेसा, दो साइड होने चाहिए, और एक तरफ तुम बन जाओ गुंडा। मतलब नॉट लाइक कि आप क्राइम आप कर, गुंडा एज इन लाइक कि जैसे कोई बदतमीजी कर रहा है तो अब आपको एक्शन लेने के लिए हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर कि आप पुलिस को कंप्लेन कर सको। मतलब यू शुड बी रेडी टू फाइट ऑल्सो, यू शुड बी रेडी टू लव ऑल्सो। बट गाँव में जाओ बैठे, किसी को भी अंदर बुला ले रहे, अरे सांप को बुला रहे हो। तो आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करना सीखो। जो जैसा है दोस्त, हर आदमी, ये भी होता है बहुत बार कि मैं सबकी हेल्प करता हूं, मैं सबकी हेल्प करता हूं, हर आदमी मेरा यूज करके चला जाता है। तो तुम चूतिए हो, तुम सीख नहीं रहे हो। तुम सीख नहीं रहे हो। तुमको सीखना होगा कि भाई किसको हेल्प करनी, किसकी नहीं करनी। मैं क्या करता हूं, जो जैसा है मैं वैसा हूं। आओ मेरे साथ 2 मिनट की बात करो, मैं तुमसे 2 मिनट बात करूंगा। तुम मेरे से प्यार करोगे, मैं तुमसे प्यार करूंगा। तुम मेरे से मतलब निकालोगे, मैं तुमसे साइड हो जाऊंगा। मैं, क्योंकि मैं वो नहीं कर सकता। ऑब्वियसली आप, इसका मतलब ये थोड़ी कोई आपसे चोरी करे तो उसके घर में आप चोरी करो जाके, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कोई चोरी कर रहा है तो आप उसको दोस्त क्यों बना के रख रहे हो, उससे हलो अलग हटो। तो सारा का सारा जो चक्कर है कि मैंने इतनी हेल्प करी, मैं सबकी हेल्प करता हूं। मेरे कुछ दोस्त थे कॉलेज में, 4 साल उनके साथ मैंने बहुत कुछ किया, और सिर्फ मेरे अंदर ये था कि स्पिरिचुअलिटी में हूँ मैं, तो मैं सबकी हेल्प करता हूँ। फिर मेरी गर्लफ्रेंड भी आई, वो भी धोखा दे के चली गई किसी और के साथ, और रात रात पर उसका वेटिंग जाता था। मैं उसको आज तक कुछ नहीं बोला, ना एक गाली तक नहीं दी, कुछ नहीं बोला मैंने। लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने उसको कुछ बोला नहीं, अपने अंदर दबा के रखा, मुझे 1.5 साल लगे निकलने में। 1.5 साल तक जला कौन? मैं। किसने सफरिंग करी? मैं। आखिरी में मुझे क्या मिला? कुछ नहीं, घंटा। और मजे कौन मार रहा था? मेरी गर्लफ्रेंड। लेकिन अगर मैं उसी वक्त उसको 4 गाली दे देता, या उसको एटलीस्ट सुना देता खरी खोटी, तो वो चीज निकल जाती मेरे अंदर से। लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने दबा के रखा, 1.5 साल लग गया मेरे को निकलने में। यही चीज मैंने अपने पुराने दोस्तों के साथ करी। 4-5 साल मैं उनके साथ रहा, और उसके बाद आखिरी में उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी। तो मैंने पता है क्या सीखा? आखिरी में मैंने देखा कि आज इतना स्पिरिचुअलिटी के बाद भी, इतना मेडिटेशन के बाद भी आज मैं यहीं पे हूं। आज मुझे सफरिंग हो रही है, हाँ हो रही है। आज मुझे तड़प हो रही है, हाँ हो रही है। तो काहे की स्पिरिचुअलिटी काम ही नहीं आ रही। तब मुझे एहसास हुआ स्पिरिचुअलिटी का मतलब यह नहीं होता है कि आप एकदम मदर टेरेसा बन जाएं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यह होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन हरामी है और कौन देवता है, और कोई देवता है तो उसके साथ क्या करें, और कोई हरामी है तो उसके साथ क्या करें। यह होना चाहिए आपको, तब पता होगा। तो कोई आदमी है आपको दोस्ती करे, आपने छोड़ दिया, अब आपने उससे सीख लिया, अब आगे आपको दोस्ती नहीं करनी है। अब आप आगे उसको दोस्ती उसी को करना है जो आदमी आपकी हेल्प की वैल्यू समझे। हर किसी की हेल्प नहीं करनी है कि बैठे बैठे उससे बात करें, हाँ भाई तेरा ब्रेकअप हो गया, आपको पता है अंदर से अब इसका ब्रेकअप खत्म हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा ब्रेकअप से, तो उसके बाद क्या होगा, ये मेरे को भूल जाएगा। आपको पता है अंदर से, क्यों हेल्प कर रहे हो? मरने दो ना। जब वो तुम्हारी महत्वता ही नहीं समझता, जब तुम्हें अच्छे से पता है कि आज मैं इसकी हेल्प कर रहा हूं, इसकी सहायता कर रहा हूं, कल मेरा वक्त आएगा कोई सहायता नहीं करेगा, तो छोड़ो, जाने दो, मरने दो इस दुनिया को। आप अपना देखो और उसी की हेल्प करो जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो। नहीं तो मैं बता रहा हूं, ये दोस्ती, ये प्यार और ये मोहब्बत, ये शादियां, ये तुम्हारे मां बाप और ये रिश्ते, ये सब डुअलिटी बेस्ड हैं, ये सारे ट्रांजैक्शन बेस्ड हैं। अगर आपने नहीं किया ना, तो आप आखिरी में सिर्फ और सिर्फ अकेले रह जाओगे, और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता दिखेगा, मैं आज यहां सुसाइड कर लेता हूं भी जाके। तो जो जैसा है उसके साथ वैसा बर्ताव करो। आपको पता है कि ये मेरी हेल्प नहीं करेगा, और आप जानते हो कि मैं बहुत इमोशनल हूं, मैं इसकी हेल्प करूंगा और आगे चल के
ये मेरी हेल्प नहीं करने वाला है, तो आप उसकी हेल्प मत करो, मरने दो, ब्रेकअप होने दो। क्योंकि तुम साले, तुमको कौन हेल्प करेगा जब तुम किसी का वही नहीं कर रहे हो, किसी का तुम समझ ही नहीं रहे हो। इसीलिए आप देखोगे मेरे पॉडकास्ट में 2 साइडेड होते हैं मेरे। एक मेरा गुस्सा आप देखोगे कि मैं गालियां देने लग जाता हूं, और एक आप देखोगे कि मैं संस्कृत के शब्द यूज कर रहा हूं और मैं ठंडे दिमाग से बात कर रहा हूं। आप देखो मेरे इसमें भी आपको डुअलिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइप का गुरु नहीं हूं कि सब मैं बैठे बैठे स्वीट 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 मीठा 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 बोलता रहूं। नहीं, मैं जैसा हूं, जैसा आप लोग को बनना है, या जैसा एक्चुअली नेचर है, जैसा नेचर है, जैसी प्रकृति है, वैसा मैं हूं। प्रकृति कोमोडो ड्रैगन है, जिंदा लाश को खा जाती है। और उसके बाद प्रकृति गाय है, पेड़ खा रही, दूध दे रही, उसके आंखों से आंसू निकलता है, कोई घर में मर जाता है गाय के। एक तरफ वो है प्रकृति। तो आपको प्रकृति बनना है, जैसी प्रकृति है वैसी रहो। नेचर के रूल्स एंड रेगुलेशन समझो, उसके हिसाब से चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम क्या करते हैं, हम मदर टेरेसा हैं, तो सबके लिए मदर टेरेसा। अरे भैया ऐसे थोड़ी होगा, खत्म जिंदगी, बर्बाद हो जाओगे। क्लैरिटी लाओ, देखो क्लैरिटी आ रही है। क्लैरिटी सब कुछ है, नेचर को लेके क्लैरिटी, जीवन को जीने की क्लैरिटी, हर चीज को क्लैरिटी है, कैसे बिहेव कर। क्योंकि मैं सीखा कैसे हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी किताब में ये पढ़ा है, मैंने खुद देखा ये कि मेरे दोस्तों ने हेल्प नहीं करी, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के चली गई और मैं अकेले था, मेरे को प्रॉब्लम थी। तो मुझे समझ में आ रहा था कि आज इतना हेल्प करने के बावजूद भी मैं जब इतना सफर कर रहा हूं तो कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूं। तो अपना वेलबींग, अपनी हेल्थ देखो। आप जबरदस्ती एड्स का इंजेक्शन तो नहीं लगा लोगे ना, ये एड्स के इंजेक्शन की तरह है लोग। आप अपने सेहत का ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे, वैसे आपको मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है। नहीं, हम क्या करेंगे, हम मेरे को छोड़ के चली गई, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूं, मैं मर भी जाऊंगा मैं। अरे भैया, आपको समझ नहीं आया गेम चल गया है। तो प्यार उससे करो जो तुम्हारे प्यार की महत्वता समझे, तुम्हारे प्यार की मूल्यता समझे, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे बुरे वक्त में खड़ा रहे। ये नहीं कि तुम साले बुरे वक्त में किसी के लिए खड़े हो, तुम्हारे लिए कोई खड़ा ही नहीं है और तुम कह रहे हो मैं तो स्पिरिचुअल हूं। अरे तुम घंटा कुछ नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि एक साइड पकड़ लो, इसीलिए लोग समझ नहीं आता। लोग कहते हैं आप संदीप महेश्वरी की साइड हैं या आप इनके साइड हैं। मैंने कहा मैं किसी के साइड नहीं हूं, तुम घोचू हो। मुझे जहां सही लगता संदीप का, मैं संदीप को तारीफ करता हूं, और नहीं लगता तो मैं नहीं करता हूं। मैंने कहा ओपन चैलेंज है तो लो भाई, ओपन चैलेंज, बोल पाओ तो बोल पाओ। तो लोगों को लगता आप ये साइड में किसके, क्योंकि तुम वैसे ही हो, तुम एक साइड पकड़ रहे हो शुरू से, बचपन से लेकर अभी तक तुम साइड पकड़ रहे हो, और साइड नहीं पकड़नी है। ये नहीं कहना है कि गाय है नेचर, नेचर गाय नहीं है, नेचर मगरमच्छ है, और ना मगरमच्छ है ना गाय है। आप इस ध्यान से अगर नेचर को देखोगे ना, नेचर की क्रूएलिटी देखो, नेचर की क्रूरता नहीं देखी तुमने, प्रकृति की क्रूरता देखो, प्रकृति का प्रेम देख रहे हो बैठे बैठे, घोंचू हो तुम। प्रकृति 2 साइडेड है और इक्वल साइड है दोनों का। भगवान राम के पास तीर कमान था, कृष्ण के पास चक्र था, गदा था हनुमान के पास। क्यों? बैठे रहते, आओ ये ले जाओ, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, हमें भी ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, मेरी पत्नी भी ले जाओ, बच्चे भी ले जाओ, सब ले जाओ, लो हो खत्म, जिंदगी बर्बाद हो गई। और दूसरी तरफ आपको यह भी नहीं करना है कि क्रूरता कर रहे हो, आप क्रूरता ही करे जा रहे हो लोगों के ऊपर। क्योंकि अगर आप क्रूरता करोगे तो आपको भैया फिर प्रेम तो आपको नहीं मिलेगा, आपको क्रूरता ही मिलेगी। और आप प्रेम करोगे तो आपको प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम आपको वहां करना है जहां पे आपको लगे कि हाँ यहां प्रेम मिलने वाला है, तब प्रेम करना है। जैसे अब वो पता कैसे चलेगा, जब आप 2-3 फेलियर्स में जाओगे। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे पता चला कि मुझे किस तरीके की लड़की चाहिए थी, है ना। मैं 2-3 रिलेशनशिप में गया, मुझे पता चला। आज से पहले मेरे को म्यूजिक से रिलेटेड लड़कियां फैसिनेट करती थी कि म्यूजिक है, ये सिंगर है तो मुझे फैसिनेट कर रही है, ये सुंदर है, ये केयरिंग है, रोमांटिक है, तो मुझे वो फैसिनेट करता था। लेकिन जब मेरे ब्रेकअप्स हुए 2-3, तो मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ गड़बड़ चल रही है मेरे अंदर। मैंने सीखना चालू किया, तो लर्न करो, सीखो। मैंने सीखा, मैंने कहा यार मुझे किस तरीके की पार्टनर। एक दिन मैं बैठा, मैंने कहा यार मुझे किस तरीके की लड़की चाहिए यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने धीरे धीरे, जब मेरे फेलियर्स हुए, मैंने
क्वेश्चन उठाया कि मुझे कैसी लड़की पसंद आए, कैसी लड़की मेरे साथ चल सकती, तब आज की डेट में मुझे एक ऐसी लड़की मिली जो एग्जैक्टली वैसी है जैसे मेरी हिसाब से चलनी चाहिए, ना कि जो मेरी वासनाएं हैं वो। तो सिंपल लड़की है वो। मेरे जैसे मैंने बताया, मेरे एक बुरा वक्त चल रहा है साथ, आप जानते हैं मेरी प्रॉब्लम चल रही है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा अभी, बाद में करूंगा। तो उस प्रॉब्लम में वो छोड़ के नहीं गई है मेरे को। उसके अंदर ये नहीं रहता है पूरे टाइम की अच्छा ये तो 1 लाख रुपए कमाता है, अच्छा वो 3 लाख कमाता है, अरे उसके पास चली जाऊं, अरे इसके पास चली जाऊं, अरे उसके पास आईफोन है, अरे डिजायर में तो हवा नहीं आती, अरे अर्टिगा चाहिए, अरे ऑडी चाहिए। वो ऐसी नहीं है। उसके मूड स्विंग्स नहीं होते हैं कि एकदम से फोन चला रही है करने लगे, और एकदम से अगर गाना गा रही है तो एकदम से रोने लगे। मूड स्विंग्स होते हैं, बैठे बैठे एकदम से पगला गए, एकदम से गाना गाने लगे, एकदम से गुस्सा कर दिया। ऐसी लड़कियों के साथ मेरा काम नहीं चलता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत इमोशनल हो और तुम वही करोगी जो तुम्हारे इमोशंस कह रहे हैं। कोई लड़का तुमको टेम करेगा, तुम उसके साथ चली जाओगे। तो मुझे अच्छे से पता था कि कैसी लड़की चाहिए, मुझे अच्छे से पता था, और वही हुआ। मैंने की फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए, मैंने कहा अब मुझे ऐसी जाल बना दिया। मैंने कहा इसमें से 50 लड़कियां निकलेंगी, इस जाल में एक जो लड़की फंसेगी वही लड़की है। और वो जाल जो मैंने बनाया, फिर आज की डेट में आई एम इन वन ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप एवर। मुझे नहीं लगता ऐसा रिलेशनशिप होगा कभी किसी का, या ऐसे पार्टनर आपको मिल सकता है। बिकॉज क्या बोला था एक बार संदीप जी ने, क्या बोला था कि अगर आपको अच्छा पार्टनर मिल गया तो 1% चांसेस है सिर्फ, और बात सही है, 1% चांस है। तो अभी तक जितने भी रिलेशनशिप में मैं गया था, मैं अल्फा नहीं था, मैं डोमिनेंट नहीं था रिलेशनशिप में। लड़कियां मुझे डोमिनेट करती थी। मुझे जब यह एहसास हुआ 2019 में, तो मेरी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस आए, स्पेशली वो ब्रेकअप के बाद। उसके बाद मेरे अंदर चेंजेस जब आए तो मैंने कहा यार अब मैं डोमिनेंट हूँ रिलेशनशिप में, और हर जगह मैं अपने शस्त्र, मेरा जो बैंड है उसमें मैं लीड में, कोई बोल नहीं सकता मेरे। अगर कोई बोलता है तुरंत बाहर है, बाहर। अभी रिसेंटली एक लड़का आया, वो बैंड में मेरे साथ वो कर रहा था, परफॉर्मेंस कर रहा था और लीड करने लगा वो। अब उसके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मैंने इतने बैंड्स के साथ किया है, तुम तो छोटे बैंड हो। किया होगा उसने। तो वो अपना दिखाने लगा कि मैं देखो कितना बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं। ठीक है, बाहर आए। मैंने कहा हाँ भाई, जैम का पैसा सबको देना है, तो सब लोग मेरे को पेटीएम ट्रांसफर कर दो। तो उसने मेरे दूसरे बैंड मेंबर की तरफ, मेरी तरफ देखा भी नहीं, उसने सामने देख के बोला, दूसरा जो बैंड मेंबर था, कि देख लो इनका क्या इशू है, ऐसे बोल दिया। अब भैया मेरा दिमाग सटक गया। मैंने कहा इस आदमी को बाहर करना पड़ेगा। अगले दिन मेरा शो था, अगले दिन ही शो था। मैंने कहा मैं बाहर कर रहा हूँ इसको। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई तुम नहीं आ रहे हो। मैंने कहा पोस्टर्स कुछ और छप गए किसी और के, तुम नहीं आ रहे, बस बाहर। चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि तुम आज कर रहे हो बदतमीजी, तुम स्टेज पे बदतमीजी करोगे। स्टेज पे सारे बंदे, अब ये चीज़ एक्चुअली मैंने टीम से डिस्कस करी। मैंने कहा भाई तुम्हें ऐसा लग रहा था क्या? सबको ऐसा लग रहा है कि हाँ भैया इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है। और होता है, संगीतकारों के अंदर कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड होता है। उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गिटार बजाना सीख लिया, 4-5 शोज उठा लिए, तो उनको लगता है पता नहीं उन्होंने क्या उखाड़ दिया। अरे भैया, अंबानी ने जब कुछ नहीं उखाड़ा, इलॉन मस्क ने कुछ नहीं उखाड़ा, तो तुम कौन हो उखाड़ने वाले? कुछ हो ही नहीं तुम। 70-80 साल की जिंदगी गिटार बजाने के लिए पैदा हुए हो क्या तुम? लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आएगा, ये तुम्हें 80 साल की उम्र में समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इतनी ओपन ही नहीं है, क्योंकि तुम लॉजिकल सोचते ही नहीं हो। संगीतकारों के साथ ना बैठो तो इमोशनली बात करो, लॉजिकल उनको समझ ही नहीं आता। लॉजिक दे आर नॉट इनटू। कुछ भी बात करो तो उनको एकदम से राग द्वेष, अरे ये बात मत करो, ये बहुत बोरिंग लग रहा है। तो ये एनीवे, तो क्लैरिटी होनी चाहिए, हर चीज को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए।
थैंक यू सो मच, टेक केयर।